खूब जोर से बाइक चलाइए, हाचाक से ब्रेक मारिएगा ना, देखिएगा आगे जाके छिटाई लौटा है। इसीलिए 4 व्हीलर में सीट बेल्ट देता है। ये मत सोचिएगा कि रस्सी जैसा बांधा रहा, अचानक से एक्सीडेंट होगा, धड़ाम से स्टीयरिंग पे लगेगा, ये बेचारा बोल नहीं पाएगा, मर जाएगा। यहाँ सीट बेल्ट की खासियत होती है, तो जब भी एक्सीडेंट होता है ना, गति का जड़ क्या है भैया? जब गति का जड़, अगर कोई चीज गतिशील है तो वो चाहेगी कि वो गतिशील ही रहे। अगर कोई चीज गतिशील है तो चाहेगी कि गतिशील। जैसे आप बाइक पे चल रहे हैं, आपका शरीर पहले तो बाइक से आपका कमर जुड़ा हुआ है और चलाते चलाते आपका हाथ से पकड़े हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अचानक से जब आप ब्रेक मार देते हैं तो बाइक तो रुक गई, क्योंकि आप ब्रेक मारे हैं बाइक को, अपने आप को थोड़े ब्रेक मारे हैं। लेकिन बाइकवा के ऊपर आपका दहिया था, वो कह रहा है कि ब्रेक मारे हो बाइक को, बाइक रुकेगा, हम काहे रुकेंगे, हम तो छिटाएंगे आगे जाके। तो खूब जोर से बाइक चलाइए, हाचाक से ब्रेक मारिएगा ना, तो ब्रेक मारे है किस पे? बाइक तो रुक गया, आपका दहिया तो गति में था, ऊपर हमरा थोड़े ब्रेक मारा, हम आगे जाके छिटाएंगे, देखिएगा आगे जाके छिटाई लौटा है। तो कौन सा जड़त? रुकिए नहीं रहता है। नहीं समझ में आ गया? गति का जड़त। इसीलिए 4 व्हीलर में सीट बेल्ट देता है। क्या देता है? सीट बेल्ट। यहाँ सीट बेल्ट खींच के यहाँ फंसा लीजिएगा। सीट बेल्ट की खासियत होती है, उसे धीरे धीरे खींचिएगा तो बढ़ता है, जहां झटका से खींचिएगा ना तो जाम हो जाता है वहीं पे। तो जब भी एक्सीडेंट होता है ना तो इंसान धीरे से नहीं फेंकाता है, अचानक झटका से फेंकाता है तो रोक लेता है। तो सीट बेल्ट ये मत सोचिएगा कि रस्सी जैसा बांधा रहता है, होता है। अब जैसे मान के चलिए जिसके यहाँ 4 व्हीलर नहीं है तो 90% क्या 98% के पास नहीं होगा। हम लोग के घर भी नहीं था, हम लोग को भी नहीं पता था। तो आप लोग को भी सरकारी 4 व्हीलर मिलेगा तो उसमें देख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सी तुमको लगता है हम तुम लोग को देंगे? हम इस लायक बना देंगे कि तुमको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाकी के लिए हमको क्या जरूरत है भाई? कब तक तुम किसी पे भरोसे रहोगे यहाँ पर? और सरकार तुम्हें देगी, अधिकारी बनोगे ना, सरकार तुम्हें 4 व्हीलर देगी, तो वहां सीट बेल्ट लगा के देख लेना। तो अचानक से अगर तुम सोचोगे कि जल्दी से पहन ले तो पहनिए नहीं पाओ, फंस जाएगा वहां। उसको खींचोगे ना तो एक फिक्स स्पीड से खींचोगे तो खींचा जाएगा, झटका से खींचोगे तो फंस जाता है। तो मेरा परमानेंट फंस गया था। होता है कभी कभी गड़बड़ी, मशीनें है वो, उसके अंदर एक बॉल होता है, खींचोगे तो बॉल हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो सीट बेल्ट क्यों देता है? अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, आप छिटा के बाहर चल जाइएगा, ड्राइवर मर जाता है ना, अचानक से एक्सीडेंट होगा, वो बाहर जाएगा, आगे उसकी स्टीयरिंग रहता है, धड़ाम से स्टीयरिंग पे लगेगा, ये हड्डी टूट जाएगा। जैसे ये हड्डी टूटता है ना, हड्डी टूट के अंदर जाता है, अंदर यहाँ हार्ट होता है, फेफड़ा होता है, धड़ाम से उसी में धंस जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग अंदर अंदर हो रही है, कोई कटा पीटा बाहर से तो उतना है नहीं कि ब्लड आएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बेचारा बोल नहीं पाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे बाहर फेंका जाता है कई बार इंसान। तो वो किस चीज को रोकने के लिए? हाँ, गति का जड़। याद रहेगा ना गति का जड़। अचानक ब्रेक मारने या अचानक ट्रेन रोकने या गाड़ी रोकने से आदमी कहाँ चला जाता है? आगे की ओर। अगला एग्जाम्पल आप में, हाँ आप देखिएगा, लॉन्ग जंप, जो भी बहुत ज्यादा सोचते कूदने के लिए लॉन्ग जंप, आप लोग में जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई पुलिस का होगा, दरोगा का है, जीडी का है, तो उसमें ना रनिंग वगैरह भी ढूंढता है। तो उसमें एक होता है आपके पास लॉन्ग जंप, कितना दूर तक आप जंप कर सकते हैं। तो देखिएगा जो धावक होगा ना, वो दौड़ते दौड़ते आएगा, दौड़ते दौड़ते आएगा, और एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे, जैसे मान के चलिए ये उसका ऐसे बालू खोद के इसमें भरा रहता है कि चोट ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो निशान लगा देगा कि हमको यहाँ से कूद जाना है। वो दौड़ते दौड़ते आएगा, अपना फुल स्पीड में यहाँ से अपना शरीर को ऊपर फेंक देगा, अपने शरीर को क्या करेगा? ऊपर फेंक देगा। अब जो उसकी गति है, उस गति के कारण वो क्या है? गति करेगा, हम रुकबे नहीं करें, उसका शरीर क्या है? आगे की ओर बढ़ेगा, कहेगा हम रुकबे नहीं करेंगे, जा हम उड़ेंगे। तो हवा कहेगा कि तोरा उड़ेंगे हम, गति का जड़ तो बताई। तो यहाँ पर हवा क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा, और जड़ नीचे से गुरुत्वाकर्षण खींचेगा, ले आके पटक देगा, जो उड़ेंगे हम। यहाँ पे निकल गया उड़ना। यही चंद्रमा पर रहता तो उड़ जाता, उड़ते रहता। क्यों? हवा है नहीं, गुरुत्वाकर्षण खींचेगा नहीं, आप उड़ेंगे तो उड़ते रह जाएंगे, आप उधरे रह जाएंगे चंद्रमा पर। लॉन्ग जंप में यही होता है। आगे हाँ, ट्रेन से उतरते टाइम पे भी क्या होता है कि आपकी शरीर गति में है। तो जब भी देखिएगा ना ट्रेन से जो उतरते हैं लोग, तो एक तो भाई आप तेज गति में ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए, और जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपकी भी चाल वही है जो ट्रेन की है, और जो जमीन है बाहर जिस प्लेटफॉर्म पे आप उतर रहे हैं वो तो विरामा में है, और आप अचानक से सोचेंगे कूद जाए, धड़ाम से गिर जाएंगे। समझ आया कि नहीं आ गया? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन की गति के दिशा में आपको कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इधर ट्रेन जा रहा है, उतरेंगे तो उसी में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तब जाके कम गिरेंगे नहीं। अदरवाइज में ऐसा कभी बेवकूफी करना लोग नहीं। ट्रेन छूट जाए, बड़ा मुश्किल से माँ बाप पालते हैं
छोटी छोटी घटनाओं के वजह से ना जिंदगी भर बोझ बन जाओ। देखो अगर बचपन से सपोज करो कि किसी को पोलियो है, वो बचपन से ही उस तरह से ढल गया है, लेकिन आप अपने हाथ पैर पे चल लियो, ये हाथ पैर कट उठ जाएगा ना तो तुम खुद ही डिप्रेशन में चल जाओगे, समझ रहे हैं।